नमस्कार दोस्तों, 2 4G स्टडी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राजस्थान पुलिस का जो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है 15 मई का, उसके हम बात करें कितने क्वेश्चन इसके अंदर आए हैं। बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंदर, जितने क्वेश्चन हमारे से उपलब्ध हुए हैं हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। फिर इसके बाद में जस्ट 5 से 10 मिनट के बाद फिर से एक वीडियो और लेकर आएंगे जिसमें हम क्वेश्चन तैयार कर रहे हैं, PDF तैयार हो रही है दोस्तों। तो जल्दी से चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर PDF सबसे पहले आपको मिलेगी। चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं कंप्यूटर के प्रश्नों की। कुछ कंप्यूटर के प्रश्न है, इसके बाद में हम बात करेंगे जीके के प्रश्नों की। यहाँ पे जो कंप्यूटर के प्रश्न है नॉर्मल बेसिक से बेसिक क्वेश्चन आ रहे हैं दोस्तों, घबराने की जरूरत नहीं है। पेपर का जो लेवल है वो मीडियम लेवल का है। यहाँ देखें, राजस्थान पुलिस के जो पिछले पेपर है 14 मई का 13 मई का पेपर है, वो धीरे धीरे लेवल जो है वो अलग अलग पेपरों के अलग अलग लेवल आ रहे हैं। तो इस पेपर में हम बात करें तो जो क्वेश्चन आए हैं कंप्यूटर के, पहला क्वेश्चन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 में कुल कितनी पंक्तियां हैं। तो एक्सेल 2010 से संबंधित प्रश्न आया। पिछली पारी के अंदर वर्ड से संबंधित प्रश्न आया था, इसमें एक्सेल से संबंधित प्रश्न आया है। तो आपको वर्ड और एक्सेल अच्छे से याद रखना है। तो कुल कितनी पंक्तियां इसके अंदर, 10,48,576, यानी कि इसके अंदर ये बन जाएगी 10,48,576। अगला प्रश्न है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में प्रथम व अंतिम स्तंभ का क्या नाम होता है। तो प्रथम और अंतिम स्तंभ जो होता है, कॉलम होता है, पहला जो कॉलम होता है वो ए होता है और जो अंतिम कॉलम होता है वो XFD होता है। तो ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। निम्न में से कौन सी एक्सेल की टर्म नहीं है, डॉक्यूमेंट्स नहीं है। ऑप्शन दिए हुए थे रो, कॉलम वगैरह वगैरह, ऐसा कुछ दिया हुआ था, तो उसमें डॉक्यूमेंट्स जो है वो इसके अंदर नहीं है। इसके बाद में बात करें, चौथा प्रश्न है एक वर्कशीट की सभी डाटा को चयनित करने के लिए हम प्रयोग करते हैं। तो Ctrl+A, यानी कि सिलेक्ट ऑल के लिए शॉर्टकट की है वो है कॉलम है उसका जो इंटरसेक्शन है, यानी कि ये कॉलम है और ये अपनी रो हो गई। तो ये जो इंटरसेक्शन है इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे सेल। इसके बाद में बात करें, अगला प्रश्न है किसी कार्य को दोहराने का शॉर्टकट की है, यानी कि बार बार उसी कार्य को दोहराना है तो रिपीट करना है तो F4 होगा। उसका शॉर्टकट की क्या है। प्रश्न किसी प्रोग्राम विंडो को बंद करने के लिए शॉर्टकट की है Ctrl+F5। Ctrl+F5 से आप क्या है किसी भी प्रोग्राम विंडो को बंद कर सकते हैं। यहां पे मैं बता दूं आपको, जो टेलीग्राम ग्रुप दिया है उस टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहां जाकर आप उसको फॉलो कर सकते हैं। इसके बाद में बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न हमारा है, जो अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, सेव डॉक्यूमेंट्स को ओपन करने की शॉर्टकट की क्या है। सेव डॉक्यूमेंट को ओपन करने की शॉर्टकट की है Ctrl+ ओपन करने की शॉर्टकट की है। नया डॉक्यूमेंट खोलने के लिए Ctrl+N होगा। इसके बाद में बात करें हम, नया डॉक्यूमेंट जो है उसको खोलने की शॉर्टकट की क्या है। वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर नया डॉक्यूमेंट है उसको खोलने की शॉर्टकट की है Ctrl+N। अगला प्रश्न, MS वर्ड में खाली डॉक्यूमेंट खोलने की शॉर्टकट कुंजी। ये दोनों क्वेश्चन सेम ही है, Ctrl+N दोनों का सेम होगा। इसके बाद में बात करें 11वें प्रश्न की, तो भोमट के भील आंदोलन को किस नाम से जाना जाता है, एक ही आंदोलन से। तो आंदोलन बार बार क्वेश्चन आंदोलन का पढ़ रहा है, चाहे वो भारत का इतिहास है उसका आंदोलन है या राजस्थान के इतिहास से संबंधित आंदोलन है, बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। तो आप आंदोलन का जो टॉपिक है अच्छे से कवर कर लीजिए। गांधी के जो संबंधित आंदोलन थे वो भी मैंने आपको बताए हैं, और राजस्थान के जो आंदोलन है वो आप अच्छे से कवर कर लीजिए। इसके बाद में अगला प्रश्न है, जालोर के शासक अलाउद्दीन खिलजी के मध्य संघर्ष की जानकारी निम्न में से किस ग्रंथ से प्राप्त होती है। कानड़ देव प्रबंध, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कानड़ देव प्रबंध। इसके बाद में हम बात करें, अगला प्रश्न है 1177 ईस्वी में सामंत सीमा के द्वारा पराजित होने के बाद डूंगरपुर राज्य की स्थापना की गई थी। कीर्तिपाल चौहान के द्वारा डूंगरपुर राज्य की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शासक जालोर के चौहान वंश से संबंधित नहीं है। जालोर के चौहान वंश से शासक से संबंधित नहीं है। वत्सराज है वो जालोर के चौहान शासन से संबंधित नहीं है। इसके बाद में बात करें, कानड़ देव प्रबंध था जालोर का शासक। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे का मतलब है बहुत ही लो लेवल का क्वेश्चन है, इतना हार्ड नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है यहाँ पे। हम बात करें इतिहास में कौन सा शासक मालदेव मुंशाला के नाम से विख्यात है। तो मालदेव सोनगरा, राव मालदेव भी इसमें ऑप्शन था, मालदेव सोनगरा इसका जो राइट आंसर है वो मालदेव सोनगरा है। अगले प्रश्न की बात करें, अलाउद्दीन खिलजी ने कि जालोर आक्रमण के समय कानड़ देव चौहान के साथ किसने विश्वासघात किया था। बीका दहिया ने विश्वासघात किया था। जालोर के शासकों की उपलब्धि के बारे में कौन सा ग्रंथ बताता है। तो कानड़ देव प्रबंध बताता है। अगला प्रश्न, जालोर के चौहान वंश का संस्थापक किसे कहा जाता है। कीर्तिपाल को कहा जाता है। अगला प्रश्न, हमीरदेव चौहान की पत्नी रंग देवी का
देवलदे और पद्मला ने जो किस तालाब में कूदकर जौहर किया था, जल जौहर किया था? तो पद्मा तालाब है, उसमें कूदकर जल जौहर किया था। तो ये 20 प्रश्न मैंने आपको बताया, अच्छे से कवर कर लीजिए, हो सकता है अगली पारी में रिपीट हो जाएं। और मैंने आपको बताया कि जो आपने पढ़ना है वो एक तो आंदोलन पढ़ना है, इसके बाद में जो राजस्थान की हिस्ट्री है वो इसमें काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिले हैं। तो हो सकता है आज के पेपर में आपको दोनों पारियों में राजस्थान की हिस्ट्री है वो देखने को मिले। पिछली पारी के अंदर दोनों पारियां थी, उसमें कल्चर काफ़ी आया था, और उससे पहले की पारी में क्या आया था, जियोग्राफी, काफ़ी क्वेश्चन जियोग्राफी के देखने को मिले थे। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन आ रहे हैं बार बार। अगली वीडियो में 5 से 10 मिनट के बाद फिर से हम हाजिर होंगे। अगली वीडियो में 10 से 20 प्रश्न जितने भी हमारे से तैयार हो रहे हैं हम बात करेंगे उनकी। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए।